मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा, वो आगे वो अबे कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया 2026 में दुनिया से पेड़ पौधे खत्म होने के साथ साथ इंसानी नस्ल का वजूद भी मिट चुका है। धरती से ऑक्सीजन भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसी के चलते पूरी दुनिया पर अंधकार छा गया है। लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया का एक शहर अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से यहाँ के लोगों को सिकनेस नाम की जानलेवा बीमारी होने लगी है और ये ऑक्सीजन इतनी महंगी है कि इसे आम लोग खरीद भी नहीं सकते। इसी कारण शहर में हर दिन दंगे होते रहते हैं। मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मुकेश है। मैं यहाँ अपनी बीवी इलाइशा और उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ रहता हूँ। मैं इस कठिन भरी जिंदगी में अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मेरी बीवी को भी सिकनेस नाम की बीमारी ने घेर लिया है और मैं किसी भी कीमत पर इलाइशा को ठीक करना चाहता हूँ। एक दिन जब मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था तो इसी बीच मेरी सीईओ मुझे अपने कैबिन में बुलाती है। मैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में ही काम करता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मुझे बताती है कि अगर ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो तुम्हारी बीवी के साथ साथ पूरी इंसानी नस्ल इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक तुम ही हो जो हम सबको और इस दुनिया को बचा सकते हो। ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मेरी सीईओ समीरा मुझे एक लैब में ले जाती है जहाँ पर एक बड़ी सी टाइम मशीन होती है। समीरा मुझे बताती है कि इस मशीन को तुम्हारे पिता ने 10 साल पहले बनाया था और तुम इस मशीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। दरअसल जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने एक वॉच को मेरे हाथ पर फिक्स कर दिया था, जिसे मैं कभी निकाल नहीं पाया, और वो वॉच इस मशीन से जुड़ी हुई है। इसके बाद मुझे बताया जाता है कि हमें 800 साल आगे भविष्य से एक मैसेज मिला है और कोई तो है जो तुम्हें वहाँ पर बुला रहा है। वो मुझे बताते हैं कि हमें सिग्नल्स मिले हैं कि वहाँ पर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे भी जिंदा हैं और तुम्हें वहाँ जाकर वहाँ के रिसर्चर्स से यही जानना है कि 2026 में इंसान खुद की नस्ल और धरती को कैसे बचाएंगे। हालांकि मुझे इनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था और मैं फ्यूचर में जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पिता की तरह अपनी बीवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। मेरा एक बड़े भाई जैसा दोस्त साहिल भी मुझे वहां जाने को बोलता है कि सोचो अगर तुम वहां गए तो तुम अपनी बीवी को भी ठीक कर सकते हो। फिर मैं घर आने के बाद जब इलाइशा को इस बारे में बताता हूं तो इलाइशा भी मुझे फ्यूचर में जाने को कहती है। लेकिन मुझे पता है इलाइशा चाहती है कि मैं भविष्य में जाऊं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं फ्यूचर में जाकर कामयाब हुआ तो मैं उसके साथ साथ सभी लोगों को बचा सकता हूँ। इसलिए मैं सुबह होते ही इलाइशा को बिना बताए उसके लिए एक मैसेज छोड़कर घर से निकल जाता हूँ। अब मैं समीरा के पास जाकर उससे कहता हूँ कि मैं फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद लैब में पहुंचकर सब लोग मुझे फ्यूचर में भेजने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर नेहा ने मेरे लिए पहले से ही एक खास सूट तैयार करके रखा था। वो मुझे उस खास सूट को पहनाते हैं और मुझे एक डिवाइस भी देते हैं जिसकी मदद से मैं फ्यूचर में जाकर भी इस वक्त से कनेक्ट रह सकूं और मुझे वहाँ पर इस डिवाइस से मदद मिल सके। मैं फ्यूचर में तो जा रहा था, लेकिन वहाँ जाकर इस वक्त में वापस आने का रास्ता भी मुझे खुद ही ढूंढना था। जाते वक्त मेरा भाई साहिल भी मुझसे मिलने आता है। साहिल ने मुझे बचपन से ही पाला है। जब मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए थे, मेरे पिता के जाने के कुछ टाइम बाद कोई मेरी माँ को मार देता है, इसलिए मुझे अभी तक साहिल ने ही एक भाई की तरह प्यार दिया था। फिर इसके बाद जैसे ही मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो मैं एक टाइमलाइन से गुजरते हुए आज से 800 साल आगे चला जाता हूँ, जहाँ पर मेरी लैंडिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। मैं एक जंगल में जाकर गिरता हूँ। जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली होती है। आज मैं इतने दिनों बाद असली ऑक्सीजन को लेता हूँ, जिसे लेकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं अब यहाँ अपने उस डिवाइस से इस जगह की जियोग्राफिकल डिटेल्स पता करने को कहता हूँ। डिवाइस वहाँ पर एक जगह ढूंढ लेती है और मुझे सिग्नल देकर उस जगह पर लेकर जाती है। वहाँ पहुंचकर मुझे एक स्केलेटन दिखाई देता है जिसके सर पर गोली लगी हुई थी और वो स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही होता है। मैं ये सब देखकर काफी घबरा जाता हूँ। उस स्केलेटन के हाथ पर भी मेरी तरह ही एक वॉच थी, साथ ही वो डिवाइस भी था जो साइंटिस्टों ने मुझे दिया था। तभी मेरी नजर उस स्केलेटन की वॉच पर पड़ती है जिस पर ग्रीन लाइट जल रही होती है, जबकि मेरी वॉच पर रेड लाइट जल रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो शाम का समय था और थोड़ी देर में रात होने वाली थी। मैं जंगल से कुछ बेरीज तोड़कर लाया था। मैंने वहां उस डिवाइस की मदद से बिना माचिस या लाइटर के आग जला ली और अब मुझे भूख भी लगने लगी थी। मैंने अपने डिवाइस से उन बेरीज की डिटेल्स मांगी, लेकिन डिवाइस के पास उन बेरीज की कोई डिटेल्स नहीं थी, जिससे डरते डरते मैं उन बेरीज को खा लेता हूँ और इसके कुछ
देर बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि मैंने जहरीली बेरीज खा ली थी और अब मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे डिवाइस की मदद से साइंटिस्टों को ये बात पता चल जाती है कि मेरी जान खतरे में है और जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं तो मेरे सामने साहिल होता है जो कि मेरी मदद करने के लिए साइंटिस्टों ने भेजा था। मुझे किसी और पर तो नहीं लेकिन अपने बड़े भाई जैसे साहिल पर पूरा भरोसा था। फिर जब मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं साहिल को उस स्केलेटन के पास ले जाता हूँ। साहिल को भी उसे देखकर कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद हम दोनों वहाँ आसपास कुछ और देखने लग जाते हैं तो हमें एक दरवाजा और मिलता है। जब मैं उस दरवाजे को देख रहा था तो वो मेरी आंखों को स्कैन करके खुद ही खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इसी अंधेरे के बीच हमें एक कंप्यूटर दिखता है जिस पर वही मैसेज लिखा हुआ था जो इस समय से मेरे लिए आया था और साथ ही ये भी लिखा था कि एक्टिवेट करने के लिए एंटर दबाओ। मैं एंटर दबाता हूँ तभी मेरे हाथ पर लगी वॉच से दर्द होने लगता है और इसी बीच उस वॉच की लाइट ग्रीन लाइट में बदल जाती है और उस कमरे में उजाला होने लगता है। उजाला होने के बाद मेरे सामने वही टाइम मशीन थी जिससे हम 2026 से 800 साल आगे इस टाइम में आए थे। अब हमें ये तो पता था कि अपने वक्त में वापस कैसे जाना है, लेकिन हमारे सामने अब प्रॉब्लम ये थी कि टाइम मशीन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है और अब उस मशीन का टाइमर चालू हो गया है। हमारे पास सिर्फ 4 ही घंटे थे। अगर 4 घंटों के अंदर हम अपने वक्त को ठीक करने की जानकारी लेकर यहाँ नहीं पहुँचे तो ये टाइम मशीन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और अगर बिना जानकारी के वापस चले गए तो हमारा यहाँ आना कोई मायने नहीं रखेगा। इसके बाद मुझे वहाँ एक बटन और दिखता है जिसे दबाते ही मेरे पापा की रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है। मेरे पापा उस मशीन को पहली बार इस्तेमाल कर रहे थे और उनका मशीन का पहला उपयोग पूरी तरह से सफल हो जाता है, लेकिन इसी के साथ फ्यूचर से उनके पास मुकेश को वहाँ भेजने का मैसेज आता है और तभी मेरे सामने से मशीन की पावर चली जाती है। दरअसल इतने सालों से बंद पड़े रहने की वजह से अब मशीन को पावर नहीं मिल रही थी, लेकिन मशीन पर अभी भी 4 घंटों का काउंटडाउन चल रहा था। अगर हमने टाइम से मशीन तक पावर नहीं पहुंचाई तो 4 घंटों बाद यहाँ पर एक न्यूक्लियर धमाका होगा और ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन लैब के बेसमेंट में जाकर मैं अपनी जान खतरे में डालकर मशीन तक वापस पावर पहुंचा देता हूँ, जिसके बाद मैं और साहिल दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा नजारा हम दोनों अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। हम देखते हैं कि शहर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इंसानों का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। हम समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानों का धरती से नामो निशान मिट चुका है और इसी वजह से धरती पर दोबारा प्रकृति ने जन्म लिया है और अब पूरे शहर में हरे भरे जंगल हैं। हम वहाँ देखते हैं कि चारों तरफ लोगों के स्केलेटन पड़े हुए हैं। फिर मैं अपने घर को देखने जाता हूँ जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वहाँ मुझे मेरी बीवी इलाइशा का कंकाल भी मिलता है। उसने अपने हाथ में मेरा दिया हुआ मैसेज पकड़ रखा था। इसे देखकर मैं उस डिवाइस को ऑन करता हूँ जो मुझे मेरे स्केलेटन के पास मिला था। जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई जैसा दोस्त साहिल ही है। हालांकि साहिल कभी अपने सपनों में भी ऐसा करने की सोच नहीं सकता था, लेकिन मैं उसकी एक नहीं सुनता और अपनी जिद पर अड़ जाता हूँ, जिससे साहिल मेरे सर पर बंदूक तान देता है। लेकिन वो ये सब मुझे काबू में रखने के लिए कर रहा था। जिसके बाद हम दोनों फिर से मशीन के पास चले जाते हैं। अब टाइम खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा था, लेकिन अब मैं खुद होश खो बैठा था और मेरे मन में बस यही चल रहा था कि साहिल मुझे कुछ देर में मार देगा। लेकिन साहिल मुझे समझाने की काफी कोशिश करता है पर मैं उसकी एक नहीं सुनता और साहिल को एक कमरे में बंद करके वहाँ फिर से अपने पिता की रिकॉर्डिंग चला देता हूँ, जिसमें वो बताते हैं कि मैंने इस मशीन को इंसानियत को बचाने के लिए बनाया था, लेकिन समीरा वो अपने फायदे के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती थी, जो सब मैं जानता था। इसीलिए मैंने उस डिवाइस को तुम्हारे हाथ में हमेशा के लिए तुम्हारे डीएनए से मिलाकर फिक्स कर दिया ताकि तुम्हारे अलावा कोई और फ्यूचर में आकर इस मशीन को चालू न कर पाए। और जब समीरा को ये बात पता चली तो उसने डॉक्टर नेहा को डराकर अपने साथ मिला लिया और उसने मेरे पापा को गोली मार दी। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं आज तक अपने पिता को बुरा इंसान समझता था, जबकि असलियत में मेरे पिता तो पूरी इंसानियत को बचाना चाहते थे और मैं अपने पिता को बुरा इसलिए समझता था क्योंकि साहिल मुझे हमेशा मेरे पिता के बारे में बुरा ही बताता था। इसके बाद मुझे ये भी पता चलता है कि साहिल उस समय से ही समीरा के साथ जुड़ा हुआ था और उसने बस समीरा के कहने पर मेरी जान बचाकर मुझे इतना बड़ा किया ताकि मैं फ्यूचर में जाकर सिर्फ एक बार इस मशीन को चालू कर सकूं। लेकिन अब मैं जानता था कि समीरा इस मशीन का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। समीरा दूसरे वक्त में कुछ अमीर लोगों की लाइन लगाकर टाइमर खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उन सब लोगों को अपने
अपने साथ फ्यूचर में ले जाकर वहाँ इंसानियत की शुरुआत कर सके। लेकिन साहिल आकर मुझे मारने लगता है और मैं उससे कहता हूँ, मुझे मत मारो भाई। मेरे मुंह से भाई सुनकर साहिल को बहुत गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि उसने बचपन से मुझे अपने भाई की तरह पाल कर बड़ा किया था। साहिल के इरादे तो गलत थे, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यार भरा पड़ा था और इसी गिल्ट में साहिल खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। दरअसल साहिल को मेरे पीछे इसलिए भेजा था ताकि जब मैं इस मशीन को पूरी तरह चालू कर दूं तो वो मुझे मार दे। और अब इसके बाद मैं उस मशीन से 800 साल पहले यानी 2026 में बहुत सारे हरे भरे पौधों को भेज देता हूँ और साथ ही अपने पिता की रिकॉर्डिंग भी, जिससे सबको पता चल जाता है कि कैसे समीरा इस टाइम मशीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती है और कैसे उसने मेरे पिता को मारा था जो दुनिया को पहले जैसा बनाना चाहते थे। मेरी बीवी को भी पता चल जाता है कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद मैं उस मशीन को पूरी तरह से तोड़ देता हूँ ताकि उस वक्त का कोई भी इंसान इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। और मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि वहाँ से मेरा स्केलेटन भी गायब हो चुका था, जिससे मुझे पता चलता है कि अतीत अब पूरी तरह से बदल चुका है। और जब मैं शहर को दोबारा देखने जाता हूँ तो वहाँ पर मॉडर्न शहर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि जो पौधे मैंने पास्ट में भेजे थे उनसे पूरी इंसानियत बच गई और अब दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। यानी अब सन 2826 में मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन मैं इस दुनिया से पूरी तरह अनजान था और फिर मैं वहाँ अपनी एक मूर्ति बनी देखता हूँ जिसकी लोग भोले बाबा के साथ पूजा कर रहे थे। इसका मतलब अब मैं इस दुनिया का भगवान बन चुका हूँ। मुझे इसे देखकर समझ आया कि भगवान ऊपर से उतर कर नहीं आते, वो हम में से कोई एक होता है जो इस दुनिया के कल्याण में योगदान निभाते हैं। तो दोस्तों 2026 में मैंने कैसे दुनिया बचाई आपने देखा, तो अब बेफिक्र होकर 2026 में मजे करो, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस पृथ्वी का ऐसा हाल हुआ कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ऐसा क्या हुआ था जो उस चाचा की बात में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।